भाई 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 आखिर ये ब्लॉग में चल क्या रहा है? क्योंकि अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी ब्लॉग पे जो कि चैप्टर 297 पे थी। लेकिन जिस दिन मैंने वो वीडियो डाली उसी दिन चैप्टर 298 के स्पॉयलर्स भी आ गए थे। और जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बोली थी चैप्टर 298 के लिए उसके एग्जैक्टली अपोजिट हुआ है। और सही में इस चैप्टर की लीक्स आते ही बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है मेरे मुंह पे, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार मैं ब्लॉग मांगा को काफ़ी अच्छी तरीके से समझने लगा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार मेरी बातें सही हो जाती हैं। लेकिन इस बार तो जो चीज़ बोली उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। एंड आई एम श्योर ब्लॉग पढ़ने वाला शायद ही कोई होगा जिसको शौक नहीं लगा होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि ये चैप्टर ब्लॉग का मोस्ट शॉकिंग चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में जो हुआ है ना उसने सारे ब्लॉग फैंस को हिला के रख दिया है। किसी ने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। अब ऐसा क्या हुआ है और मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, उसके लिए तो तुम्हें पिछली वीडियो ये वीडियो दोनों देखनी पड़ेंगी। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। पिछला चैप्टर एंड हुआ था नागी और रियो के अलग होने से, क्योंकि रियो ने एक गोल करके अपनी पोजीशन तो सिक्योर कर लिया है वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, लेकिन नागी रह गया। इसलिए नागी डिसाइड करता है कि अब आगे से वो खुद ही खेलने वाला है। रियो पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना चाहता वो, और अब वो टीम को सपोर्ट नहीं करेगा, वो गोल करने पे फोकस करेगा। और यही चीज़ वो रियो से साफ साफ कह देता है कि तुमने तो अकेले सर्वाइव करना सीख लिया है, अब मुझे ये चीज़ करनी होगी। अब पिछला चैप्टर जिस तरीके से एंड हुआ था और नागी का ये जो एटीट्यूड है, इस सब को देखते हुए मुझे लगा था कि नागी वर्ल्ड कप में अपनी पोजीशन सिक्योर तो कर ही लेगा, उल्टा उसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगी, 5th या फिर 6th नंबर पे होगी। लेकिन गैस व्हाट, अपना नागी बाहर हो जाता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब ये सब कैसे होता है वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा ही। साथ ही साथ मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे शायद नागी अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि नागी अभी भी बच सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो यही है कि नागी बाहर हो चुका है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है रियो के एक्सप्लेनेशन देने से और नागी के उसके बाद बिल्कुल ना सुनने से, क्योंकि नागी शायद अब समझ चुका था कि एज अ स्ट्राइकर उसे अकेला ही सर्वाइव करना होगा, जिस वजह से वो बिना रियो की सुने गेम में उतर जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से नागी आगे बढ़ रहा था, तगड़ी जंप लेकर तगड़े पास करके स्ट्रेटेजिकली डिफेंडर्स को चकमा देते हुए और बॉल को काफ़ी तगड़े तरीके से कंट्रोल करते हुए, तो यार होप तो मेरी इंक्रीज हो गई थी कि शायद अब गोल हो जाएगा। बस देखना बाकी ये है कि किस तरीके से होगा, कितने तगड़े तरीके से नागी गोल करेगा, यही आ रहा था बार बार माइंड में। एंड नागी जो है वो आगे और शिगरी की हेल्प से गोल के पास भी पहुंच जाता है और गोल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने डिफेंडर आता है और वो फेंट का यूज करता है। और प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या थी? ये फेंट वही फेंट था जो कि नागी ऑलरेडी यूज कर चुका है पास्टर मुशानी के अगेंस्ट में, इसलिए इसका काउंटर कैसे करना है एफसी बारका को अच्छी तरीके से पता था। वो सब लोग तैयार हो जाते हैं और उन सारे प्लेयर्स को लीड कर रहा था ओटोया नागी को रोकने के लिए, जिसपे नागी बिल्कुल शॉक्ड, बंदा अंधेरे में चला जाता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले अपोनेंट को इस मूव के बारे में पता है और आगे वो जो भी कुछ करेगा उसका भी काउंटर वो आसानी से कर पाएंगे। और क्योंकि ओटोया काफी ज्यादा क्लोज था नागी के, तो नागी को सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा था कि उसे क्या एक्शन लेना चाहिए। और लाइफ में पहली बार नागी को डर लगने लगता है, बिकॉज ही थिंक्स ही विल लूज। लेकिन यह प्रॉब्लम अभी थी, क्योंकि नागी इस चीज से नहीं डर रहा था कि वो वर्ल्ड कप में अपनी पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाएगा, बल्कि वो इस चीज से डर रहा था कि वो रियो के साथ नहीं खेल पाएगा। बट स्टिल मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में ही तो कोई भी जीनियस सरप्राइज करता है सबको। और मुझे यही चीज़ यहाँ पे लग रही थी कि शायद नागी कोई और सॉल्यूशन निकालेगा, फिर से सबको सरप्राइज कर देगा। लेकिन कम वक्त रियो की एंट्री वहाँ पे जाती है, लेकिन स्टिल अभी मुझे भरोसा लग रहा था नागी पे कि शायद वो रियो को इग्नोर कर देगा और खुद ही गोल करने की कोशिश करेगा। बट यार ये नागी भी इतना बड़ा गधा निकला, रियो को उसने पास कर दिया और ये पास कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट कर देता है बशीरा, ये बोलते हुए इफ यू कांट डाई हेयर एंड गो ऑन अलोन यू फेल्ड एज एन ईगोइस्ट। और इसी के साथ हमें बशीरा की रैंकिंग दिखाई जाती है, जो कि 5th नंबर पे था और उसकी वर्थ थी 120 मिलियन येन। अब जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद नागी स्कोर करके इस पोजीशन को हासिल करेगा, लेकिन क्योंकि अब बशीरा ने गोल रोक दिया था, तो ऑब्वियसली रीजनेबल भी है ये चीज़, वही ऊपर आना था। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ तो ये थी कि बशीरा जैसे जैसे गोल की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे हमें रैंकिंग रिवील करी जाती है, जिसमें से 6th नंबर पे था शिगरी
90 मिलियन येन वर्थ के साथ। उसके बाद आता है रियो 78 मिलियन वर्थ के साथ। 10 कुनिगामी 66 मिलियन के साथ। ओटोया 63 मिलियन के साथ। आइकू 60 मिलियन के साथ। कराजू 55 मिलियन के साथ। और सही में इस पैनल को देखने के बाद मैं सरप्राइज में, क्या नागी इतना नीचे पहुंच गया क्या? और मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद नागी बॉर्डर लाइन पे ही बचेगा, लेकिन बच जाएगा। लेकिन जब मैं अगला पेज देखता हूँ तो उसमें भी नागी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि 12th नंबर पे था गागामारू 50 मिलियन वर्थ के साथ। फिर आता है आरयू 45 मिलियन वर्थ के साथ। यूकिमिया 42 मिलियन वर्थ के साथ। निको 40 मिलियन। ह्योरी 39 मिलियन। सेंडो 37 मिलियन। कोरोना 35 मिलियन। जेनेत्सु 33 मिलियन। फुकाकू 28 मिलियन एंड रायची 27 मिलियन। Wait a minute. Who are you? आफ्टर डेट आता है क्योरा 26 मिलियन। और इसी के साथ हमें बशीरा का गोल दिखाया जाता है, जो कि सिंगल हैंडेडली बस कुछ प्लेयर्स के पासेस का यूज करते हुए गोल कर देता है। और इसी के साथ हमें नागी का शॉकिंग फेस भी दिखाया जाता है, जो कि मुझे लग रहा था कि नागी लास्ट आया है, शायद इसलिए शॉक्ड है। बट जो 23 रैंक पे मुझे नागी लग रहा था वो नाना से निकलता है, और नागी 24th नंबर पर पहुंचने के बाद वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, जो देख के सागी कंप्लीटली शॉक्ड और हम सब फैंस भी शॉक्ड। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट, नाना से ने जितना किया है नागी ने उससे तो ज़्यादा ही किया है, तो मुझे ये रैंकिंग यहाँ तक की समझ नहीं आई। बट शायद क्योंकि नागी के पास इस काम ही नहीं कर रहे हैं, बार बार उसे इंटरसेप्ट किया जा रहा है, इस वजह से उसकी रैंक इतनी ज़्यादा गिर गई है शायद। खैर जो भी रीज़न हो, वैसे तो नागी बाहर हो चुका है। लेकिन रही बात कोपीएम की, तुम सब के लिए और मेरे लिए तो कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू नागी वापस आ सकता है, जिनमें से सबसे पहला है जो कि मुझे ट्विटर पे देखने को मिला है, वो है अप्रैल फूल्स डे के दिन ये चैप्टर रिलीज हुआ था, तो शायद पागल मनाया जा रहा है हम सबको कि नागी बाहर हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुकी है, तो ये रीज़न थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है मुझे। दूसरा जो तरीका हो सकता है नागी के वापस आने का, वो है 23 प्लेयर्स की जगह 24 प्लेयर्स वर्ल्ड कप में खेले, क्योंकि एज यू ऑल नो रिन और इसागी दोनों ही नंबर 1 पे आए हैं, और इसलिए सेकंड नंबर पे कोई भी नहीं है। इस वजह से हो सकता है एक और मेंबर शिफ्ट कर दिया जाए, 23 की जगह 24 प्लेयर्स को वर्ल्ड कप खेलने का मौका दिया जाए। लेकिन स्टिल यार, जो एटीट्यूड ईगो का है, मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से नागी वापस आएगा। लेकिन अगला तरीका जो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें, वो मुझे काफ़ी जेन्युइन और ठीक तरीका लग रहा है। इसके थ्रू नागी खेल सकता है वर्ल्ड कप में, बिकॉज अगर तुम फुटबॉल खेलते हो या फिर फुटबॉल देखते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि 23 प्लेयर्स एक टीम में पूरे वर्ल्ड कप को ज्वाइन करते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी होते हैं। लेकिन कोई भी टीम जो है वो 26 प्लेयर्स लेके भी चल सकती है किसी भी वर्ल्ड कप में, एज अ फेल सेफ, कि किसी को इंजरी हो जाए या फिर कोई इलनेस हो जाए, बीमार पड़ जाए कोई बंदा किसी तरीके से। और क्योंकि नागी की 24th रैंक है, इसलिए शायद इस तरीके से वो वर्ल्ड कप में बैठ तो सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर शायद खेलेगा भी। और वैसे तो हमें ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी जाएगी शायद अगले चैप्टर में भी, बट जैसे कि हमें कुनिगामी की एंट्री दिखाई गई थी ना वाइल्ड कार्ड के थ्रू, शायद उसी तरीके से एंड मूवमेंट पे हमें ये चीज़ दिखाई जाएगी जब वर्ल्ड कप चल रहा होगा, या फिर बोलो स्टार्ट होने वाला होगा, तब हमें ये चीज़ बताई जाएगी। अब ये शायद तो कुछ रीजन्स ही हो सकते हैं, बाकी अभी तो यही क्लियर है कि नागी बाहर हो चुका है। तुम सब लोगों का क्या कहना है इस चैप्टर पे, मुझे कमेंट से जरूर बताना। क्योंकि रही बात मेरी, तो यार मैं 2 ही कैरेक्टर की वजह से ये व्लॉग देखता हूँ, फर्स्ट इसागी, सेकंड नागी, और थर्ड पे रेन आता है। अब इनमें से एक प्लेयर तो बाहर हो जाएगा, तो शायद इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अगर ऐसे चैप्टर आते रहे तो इंटरेस्ट कम नहीं होगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, भागो।